राजस्थान की राजधानी जयपुर में हूँ इस समय और पर्यावरण को लेकर के एक प्रयोगशाला चल रही थी जिसमें कई लोग आए थे। उसमें अपनी अपनी बातें रखी। हमारे साथ हैं सुंडाराम वर्मा जी जो पद्मश्री हैं राजस्थान के, और इनसे समझते हैं कि क्या वाकई में पर्यावरण में जितना बदलाव तो दुनिया में देखा जा रहा है, राजस्थान में कुछ ज़्यादा समझ में आ रहा है। कहा जा रहा है कि इस बार जो है गर्मी बहुत छोटी पड़ी है, बारिश हो रही है अभी तक, जबकि अब तक गर्मी होनी चाहिए थी। कैसे देख रहे हैं आप? बारिश तो हो रही है लेकिन अनियमित है ये बारिश। आप 100 साल का रिकॉर्ड देखो, बारिश लगभग उतनी है जितनी 50 साल पहले या 100 साल पहले थी, लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण इसका जो पैटर्न है वो पूरा बदल गया। आपने पूरा कवर भी किया होगा कि मार्च में टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा था, फरवरी में ज़्यादा था और गेहूं की फसल थोड़ी उससे प्रभावित हुई। तो जो तापक्रम है वो अनियमित है और जो बरसात है वो अनियमित है और सर्दी है वो भी अनियमित है। इस साल शेखावाटी क्षेत्र में 20 दिन तक टेम्परेचर -3 डिग्री रहा और 19-20 जनवरी को शेखावाटी क्षेत्र में कई जगह -5 डिग्री था, जबकि श्रीनगर में -3 डिग्री था। यानी कश्मीर से भी ज़्यादा ठंडा शेखावाटी रीजन था। तो ये जो अनियमितता है वो क्लाइमेट चेंज का एक बहुत ही जिता बहुत जाता बड़ा है। इंडिकेशन मान रहे हैं। पूरे भारत में ये माना जाता है सबसे ठंडा शहर, अगर सबसे गर्म शहर चूरू को माना जाता है, शेखावटी माता है। और वहाँ पर भी आप कह रहे हैं कि अनियमितता देखी जा रही है, बदलाव हो रहा है। लेकिन जो यहाँ जिनको करना चाहिए, जिनको काम करना चाहिए, जो विभाग है, जो सरकार है, जो लोग हैं, क्या लगता है कि वो सीरियसली चीज़ों को कर रहे हैं? देखिए, जो भी कार्यक्रम या मापदंड तय किए जाते हैं कि टारगेट तय किए जाते हैं, वो सारे करने का तो प्रयास करते हैं, लेकिन सिस्टम वही है जो आज है वो 5 साल पहले था, 15 साल पहले था, 30 साल पहले था। कोई उसमें बदलाव नहीं किया गया, कोई पेड़ों में नहीं नया बदलाव नहीं किया गया कि कैसे लगाना था। वो 50 साल पहले जो लगाते थे वही तरीका है। इसी तरह से कौन से पेड़ों को और उसमें रखना है या लगाना है या कौन से को कम करना है, ये सारी बातें जो हैं वो देख उसकी अनदेखी की गई। आप कह रहे हैं सिस्टम वही होता है, 5 साल में बदल जाता है, लेकिन सिस्टम में पर्यावरण महत्वपूर्ण नहीं हो पाता है। देखो, आज से 40-50 साल पहले जो धारणा थी कि कुछ हरियाली भी हो और ईंधन जो है उसकी समस्या कैसे दूर करें कि ताकि पेड़ और नहीं कटे, जो लगाए वो तो लगाए हुए हैं, वो कैसे तेज़ी बढ़े। तो जूली फ्लोरा और टोटलिस्ट, ये 2 पौधे इजरायली बम्बूल और विलायती बम्बूल, इन पौधों का ज़्यादा समावेश हुआ। तो इन पौधों के कारण से जो क्या है कि वो पौधे तो लग गए और काफ़ी अच्छे पनप गए, लेकिन इनके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं इसके बारे में कोई अध्ययन नहीं था। इन दोनों ही पौधों के नीचे जो है वो घास है, वो प्रजातियां हैं, वो कई तरह की उनमें कमी आ गई, बढ़वार बंद हो गई, तो चारा भी कम हुआ और इनका चारा कहीं काम में नहीं आता। तो ईंधन की समस्या तो हल हुई, लेकिन ये सब जगह ये लगा दिए और ये इसलिए लगा दिए कि कुछ तो ये आसानी से लग जाते हैं और कुछ इनकी पानी की भी बहुत कम रिक्वायरमेंट है। लेकिन हमें तो यहाँ बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक चीज़ आपसे विस्तृत मैं जानना चाहूँगा कि चूँकि आप पद्मश्री हैं, आपको इस साल मिला है और आपने राजस्थान में लंबे समय आपने काम किया है, शेखावटी से आप आते हैं, इसलिए राजस्थान का एक बड़ा भूभाग आप समझ रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं। राजस्थान के पर्यावरण को लेकर अगर आपसे एक मैं पहला सवाल करूँ कि राजस्थान का पर्यावरण कैसा है, कहाँ जा रहा है और क्या होने वाला है, तो क्या देख रहे हैं आप? देखो, पूरे देश का 1% पानी है यहाँ और जोग्राफिकल एरिया 12% से अधिक है। तो 1% पानी और 12% जोग्राफिकल एरिया। दूसरी बात कि यहाँ 7 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं और इतने ही हैं जो पशु हैं। और तीसरी बात कि यहाँ जो गर्मी में सबसे ज़्यादा गर्मी, सर्दी में सबसे ज़्यादा सर्दी, जैसा कि आप बता रहे थे। तो ये विपरीत परिस्थितियाँ हैं
यहाँ पर। और आप कहीं भी देखते हैं कि पेड़ एक जगह कटता है तो पेड़ एक ऐसी चीज़ है कि उसका असर सब जगह होता है, और कहीं भी पेड़ लगता है तो उसका असर भी सब जगह होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो इस तरह इस स्थिति में पहुंच गई कि अगर यही रफ्तार रही कि जैसे पानी, और पानी भी एक पर्यावरण जैसा ही मुद्दा है राजस्थान में, तो 30% जगह पानी बचा हुआ है, थोड़ा बहुत। पूरे राजस्थान में? हाँ, 30% ज़मीन में भूमिगत जल बचा हुआ है, उसमें भी 70 से 100% पानी निकाला जा चुका है। आप कल्पना कीजिए कि पीने का पानी कहाँ से आएगा। तो ये सारी बातें हैं, ऐसी है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि एक कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव पर एक बहुत बड़े वैज्ञानिक का मैंने प्रवचन सुना था। उनका कहना था कि पूरी दुनिया में इंडस्ट्री के लिए 10 बिलियन पेड़ काटे जाते हैं, और लगने वाले पौधों की संख्या, लगाने वाले तो बहुत हैं, पौधे जो लगाते हैं उनकी संख्या तो ज़्यादा है, लेकिन जो लगते हैं उनकी संख्या केवल 5 बिलियन है। मतलब जितने कटते हैं उससे आधे लगते हैं। और इंडस्ट्री के पेड़ कटना कभी बंद नहीं होंगे, क्योंकि चाहे उनको किसी भी तरह से, जो भी तरीके हैं, उनको इंडस्ट्री तो बंद करेंगे नहीं। पेड़ कहीं से भी मिले, किसी तरह से भी मिले, किसी देश में मिले, वो कट कर आएंगे और वो लगेंगे उतने। तो क्या स्थिति होने वाली है। तो इस तरह से अगर आधा डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से इस साल गेहूं की फसल में बड़ी कमी आई, सरसों की फसल में कमी आई, चने की फसल में कमी आई, जबकि बहुत अच्छा उत्पादन होने की उम्मीद थी, तो इसका असर पड़ा। तो अगर 1.5 डिग्री ताप बढ़ेगा 2050 तक, तो उस समय क्या स्थिति हो सकती है, ये हम सोच सकते हैं। एक आपसे सवाल करूंगा, इस समय पूरे देश में क्रेज़ है, मैं किसी से मिलता हूं तो कहते हैं कि किचन गार्डन बना लीजिए, पौधे 2-4 फूल के लगा लीजिए। जो आप कह रहे हैं कि लोग कट रहे हैं पौधे, लेकिन उतने लग नहीं रहे हैं, तो उनको लगता है कि हमने 20 पौधे अपने घर में लगा लिए फूल के तो बात बराबर हो गई। क्या आपको लगता है इससे बात बराबर होती है, या बड़े पौधे ही लगाने ज़रूरी हैं जिनकी जड़ें अंदर तक जाती हों? आप तो फूल की बात कर रहे हैं। अगर एक नीम का पौधा है और 40 साल का नीम का पौधा कट रहा है, उसकी जगह आप 100 पौधे लगाएंगे ना, तो 10 साल तक तो वो उस पौधे की जो टहनियाँ होती है ना, उतना ही बड़ा होगा वो। मतलब 10 साल में तो वो उसके उन 100 पौधे मिलकर उसके बराबर होंगे। तो एक पौधा कट गया और उसकी जगह पौधा लग गया, वही बड़ी बात नहीं है। बड़ा पौधा लग गया, वही बड़ी बात नहीं है। एक काटना है तो 100 पौधे लगाना है, चाहे कहीं लगाओ, ये कैसा भी लगाएं। हाँ, कहीं भी लगाओ। और जो उस क्षेत्र का प्राकृतिक जो पौधा है, प्राकृतिक रूप से पनप रहा है, वो पौधे लगाने चाहिए। ऐसे पौधे नहीं जो मेल नहीं खाते हों वहाँ की जलवायु के अनुसार। उससे सिर्फ केवल पौधा लगने से, एक देखो वैज्ञानिक जो है उसका दृष्टिकोण अलग होता है। वो एनवायरनमेंट ज़्यादा सोचता है, कुछ क्लाइमेट चेंज के बारे में ज़्यादा सोचता है कि क्लाइमेट अगर चेंज हो गया तो सारी चीज़ों में हम सब बर्बाद हो जाएंगे। कुछ जो एग्रीकल्चर के होते हैं उनको ये सोचना पड़ता है कि पौधा खेती भी हो, ज़मीन की उर्वरता बढ़े। तो और किसान एक होता है, पौधा एक होता है, चाहे कोई भी हो। पौधा जब लगता है तो इन सब की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। कोई ऑक्सीजन वाला ऑक्सीजन की गणना कर ले, ज़मीन की उर्वरता बढ़ाने वाला उसकी गणना कर ले, और छाया वाला या चारे वाला उसकी गणना कर ले। वो कोई इंडस्ट्री के लिए लगाता है और वो काटता है तो उसकी। तो पेड़ किसी भी रूप में हमें सिर्फ वातावरण ही नहीं देते हैं, रोज़गार मिलता है उनसे, कुछ खाद्य पदार्थ उनसे मिलते हैं, फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करते हैं, और उनमें हाईली ये न्यूट्रिएंट होते हैं, तो पोषणता को भी वो बढ़ावा देते हैं। और इनसे अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, तो एक इंडस्ट्री के रूप में भी ये काम में आता है। तो ये मेरे ख्याल से इसका जो उपयोग है वो बहुत व्यापक है। और अगर हम कहते हैं कि जो सड़क के बनाने में पौधे कट गए उतने लगे नहीं, मैं कह रहा हूँ सड़क वाली बात तो बहुत छोटी है, पौधे लगाने वाली बात तो बहुत छोटी है, हालांकि वो भी नहीं लग रहे हैं। लेकिन अगर एक पौधा कटता है तो उसका मूल्यांकन करना चाहिए कि ये पौधा कटता है तो उसकी जगह जहाँ भी जगह मिले पहले उसके 10 गुने पौधे लगाए, फिर वो काम शुरू करे
काम शुरू करने के बाद में जितने पौधे कटते हैं वो पौधे और लगाए तो शायद कुछ जो कट रहे हैं उनकी पूर्ति हो सकती है। और बाकी जितनी होनी चाहिए, जंगल कितना होना चाहिए, प्रेजेंटेशन में था यहाँ राजस्थान में तो बहुत न्यूनतम है जंगल, कहीं पेड़ पौधे दिख ही नहीं रहे हैं उसमें। राष्ट्रीय स्तर से बहुत कम है, दुनिया के स्तर से और भी कम है। तो यहाँ जितने भी हो सके उतने पौधे लगाएं। और दूसरी बात मैं और मैंने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यहाँ का वातावरण ऐसा है कि पौधे लगाते हैं और पानी की कमी है, तो पानी देते देते मई जून में उनको पानी की कमी हो ही जाती है। क्यों? एक तरफ तो पानी कम हो जाता है, दूसरा उनकी गर्मी के कारण वातावरण में ज़्यादा होने के कारण वो उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है पौधों की। उतना पानी दे नहीं सकते तो वो पानी ख़त्म हो जाता है और वो पौधा ख़त्म हो जाता है। जो मैंने 1 लीटर पानी की जो टेक्निक है उससे आप एक बार ज़िंदगी में देना है, फिर कभी पानी नहीं देना है। मई जून में भी आप ऐसा देखेंगे कि वो किसी झील के किनारे खड़े हों। ये टेक्निक अगर 1 लीटर से ही रेगिस्तान हरा भरा हो सकता है तो इस तरह की इस टेक्निक का उपयोग करके पूरे राजस्थान को हरा भरा बना दिया जाना चाहिए। एक मेरा आपसे यही सवाल है, आखिरी सवाल है, जो आपकी टेक्निक है, जो राजस्थान से बाहर के हों, जो राजस्थान के हों, आपने जो टेक्निक बनाई सबके लिए है। एक प्रधानमंत्री की योजना थी वन ड्रॉप मोर क्रॉप, 2014 में शुरू हुई थी और उस पर हमने कई सारी स्टोरियाँ की, मुझे समझ में आया था कि बहुत अच्छी टेक्निक है वो। आप जो बता रहे हैं 1 लीटर से हरा भरा करने का, ज़रा ये बताएं। और इसको जो लोग राजस्थान से बाहर हों वो कैसे उपयोग कर सके, आपसे मिलना चाहें तो कैसे मिल सकें, आपसे टेक्निक के बारे में समझना कैसे समझ पाएँ, उसके बारे में ज़रूर बताएँ। मैं इस टेक्निक पे पौधे लगाने का काम शुरू किया है और जब ये टेक्निक ये कोई बड़ा पुरस्कार मिलता है तो उस चीज़ की भी चर्चा होती है कि क्यों मिला है। तो एक ये ध्यान आकर्षित करती है कि 1 लीटर पानी से पौधा कैसे लगता है। तो आपको मैं बताऊं, कोरोना का काल था, सब काम बंद थे। एक श्री राम स्कूल दिल्ली का श्री राम ग्रुप है एजुकेशन का, एक अधिदेव नाम का एक बच्चा था, मोल से स्कूल है गुड़गांव के पास। उसने मुझे फ़ोन किया कि मैं 2000 पौधे लगवाना चाहता हूँ। मैं अपने दोस्तों से, अपने परिवार से, कुछ संस्थाओं से मैं फंड इकट्ठा करूँगा, आप लगा सकते हैं क्या? मैंने कहा लगा सकता हूँ। वो पौधे लगाए, 2000 पौधे लगाए और उन 2000 पौधों से वो बहुत ही एजुकेटेड फैमिली का बच्चा था और उसने बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट करके बाहर भेजा दूसरे देशों में। 5 उसको इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं और उसका कैलिफोर्निया में एडमिशन हुआ है। यूएनओ ने ट्वीट किया है इसके बारे में। तो उसको देखकर, पौधे तो 2000 थे, उसको देख के आईसीआईसीआई बैंक और जो आईसीआईसीआई बैंक का फाउंडेशन है और एचडीएफसी बैंक का, उन्होंने देखा कि ये तो बहुत अच्छी तकनीक है। पिछले साल उन्होंने 10,000 पौधे लगवाए थे दोनों ने। 1 लीटर पानी वाले? 1 लीटर पानी वाले। और रेनवाल में है, यहाँ आसलपुर गौशाला में है और कुचामन की गौशाला में है। और इस साल वो 30,000 पौधों की प्लान कर रहे हैं। 1 लीटर पानी में एक पौधा लगता है कि कई पौधे, उसको जरा बता दें। चलिए, 1 लीटर पानी में एक पौधा एक बार, पूरी ज़िंदगी में 1 लीटर पानी चाहिए एक पौधे को। अच्छा। हाँ, और इसी पर तो वो पद्मश्री मिला है। लेकिन वो कोरोना काल आ गया, वो क्यों मिला, क्या मिला, शुरू में तो रहती है सबके, लेकिन वो बात फिर सब भूल जाते हैं। और अब जो ये शुरुआत हुई है तो इसका पौधा किसी कैटेगरी का हो, कोई क्वालिटी का हो? नेचर में है, जैसे नीम है, अरडू है, शीशम है, रोइडा है, खेजड़ी है, सहजन है, ये सब तरह के पौधे। सब 1 लीटर में एक बार लगाइए। हाँ, लीटर में 1 लीटर से। और इसका मानव अधिकार आयोग ने मुझे वहाँ दिल्ली बुलाकर इसका प्रेजेंटेशन करवाया था। उन्होंने इस पर स्टेप लिया है और सारे राज्य सरकारों को लिखा है। 1-2 जगह से मेरे पास आए थे, मैंने यूपी में लखनऊ जाकर देख के भी आया प्रेजेंटेशन, लेकिन उससे भी वो ज़्यादा नहीं। मैं चाहता हूँ कि सब इसको देखें और कुछ नहीं करना है, केवल गूगल पे अगर सर्च करें लोग आपको, हाँ, कैसे समझ पाएंगे? 1 लीटर प्लांटेशन टेक्निक बाय सुंदरराम, बस इस पे कर दो। कहाँ कोई लगाए? चैनल, यूट्यूब चैनल, वेबसाइट कोई? अब नहीं, यूट्यूब पे कर दो। मैंने तो कुछ नहीं बनाया, लेकिन आप उस पे यूट्यूब पे सब कुछ है, उसमें सारे आ जाएंगे। गूगल पर आप सिर्फ एक लाइन टाइप कर दो, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आ जाएगा कि क्या किया, कहाँ किया, कैसे किया। और जल शक्ति मंत्रालय से आप ये देखो कि वहाँ की एक एक्सपर्ट टीम आई थी
जॉइंट सेक्रेटरी के नेतृत्व में, और बहुत अच्छा बता के गए थे, काफ़ी आगे काम करने का वो भी कि काफ़ी काम करेंगे वो भी बताया था। तो लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। कोई भी जो जाकर उसको देख लेता है तो वो सोचता है कि हाँ हमें करना है ये काम। एक आखिरी संदेश क्या है कल आपके सरकार के लिए, लोगों के लिए आपका पर्यावरण को लेकर? देखो, पर्यावरण में ये है कि बड़ा व्यापक इसका क्षेत्र है पर्यावरण का, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि पेड़ लगाने से सबसे ज़्यादा असर पेड़ लगाने से होता है पर्यावरण में सुधार का। तो अगर 1 लीटर से रेगिस्तान हरा भरा हो सकता है तो इस टेक्निक को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, चाहे संस्थाओं के द्वारा हो, चाहे सरकार के द्वारा हो, चाहे और कोई किसी के द्वारा हो। तो ये थे हमारे साथ पद्मश्री सुंडाराम वर्मा जी। इन्होंने बताया कैसे 1 लीटर पानी से पूरे राजस्थान को हरा भरा किया जा सकता है। अक्सर आपने देखा और सुना होगा, हमने भी देखा सुना है कि यहाँ लोग कहते हैं कि पानी की कमी की वजह से पौधे बड़े नहीं हो रहे हैं, पौधे लग नहीं पा रहे हैं। ऐसे में इनकी तकनीक कहती है 1 लीटर पानी से पूरा राजस्थान को हरा भरा किया सकता है। एबीपी लाइव के लिए संतोष कुमार पांडे, जयपुर।